Good morning, students. Today I am going to explain you a very interesting story from your supplementary book, An Alien Hand. Story name is I Want Something in a Case. Mr. Purcell owns a pet shop. दिस इज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ द स्टोरी मिस्टर पर्सेल। ये स्टोरी का पहला करेक्टर है जिनकी क्या होती है, एक पेट शॉप होती है। देयर इज कंस्टेंट नॉइज ऑफ स्क्रीचिंग एंड ट्विटरिंग इन द शॉप, बट मिस्टर पर्सेल इज हैप्पीली अनअवेयर ऑफ इट। अब देखिए कि ये इनकी शॉप पे बहुत सारी ट्विटरिंग एंड स्कीचिंग की आवाज़ें आती हैं, बट ही वॉज हैप्पी विद द साउंड। वो अनअवेयर थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। बिकॉज क्या हुआ, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम से वो नॉइज सुनते आ रहे थे तो उनकी आदत में आ गया था। सो there is a constant noise of screeching and twittering in the shop, but Mr. Purcell is happily unaware of it. अब उनकी वो आदत में आवाज़ें सारी आ चुकी थी। मिस्टर पर्सल डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट। मिस्टर पर्सल जो हैं उनको घोस्ट वगैरह में किसी में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं है, वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं। नेवरथलेस द मैन हु वॉट the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny। अभी देखिए इनकी शॉप पर एक पर्सन आता है जो कि क्या करता है कि एकदम से अनयूजुअल थिंग्स करता है। अनकैनी मीन्स अनयूजुअल, अनकैनी दिस इज मीन्स unusual, uncanny. Okay, so what happened there? Nevertheless, a man who bought the two doves, एक पर्सन आता है जो कि दो डब्स को खरीदता है, इनको खरीदता है, एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट इमीडिएटली, और इसके बाद उसने जो एक्ट किया जस्ट खरीदने के बाद, देयर आफ्टर लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ अनकैनी। एक अनयूजुअल सा उसको लगा, डिस्टिंक्ट यानी कि स्पेशल, एक सेपरेट आइसोलेटेड प्लेस पर जाकर उसने जो ये काम किया, जो पर्सन था जिसने ये टू डब्स खरीदे थे, इसके बाद उसने क्या किया, अब आप इस स्टोरी में देखिएगा कि उसने क्या किया इन डब्स के साथ में, उसने क्या किया ये स्टोरी में बताया जाएगा। एज though behind his departed customer there had lingered the musty smell of an abandoned haunted house। अभी देखिए कि ये जो मिस्टर पर्सल हैं, ये ही इज मिस्टर पर्सल। मिस्टर पर्सल जो हैं ये बता रहे हैं कि जब वो ये कस्टमर है, दिस इज कस्टमर, ये जब कस्टमर इनकी शॉप को विजिट करता है, वो आता है, तब क्या होता है, एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, जब ये कस्टमर वहाँ से आके टू डब्स खरीद के और वहाँ से जब चला जाता है तो देयर हैड लिंगर्ड, यानी कि बहुत टाइम, लंबे टाइम तक, द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबंडेंट हॉन्टेड हाउस, जो उसके शॉप पर इस कस्टमर के जाने के बाद भी काफ़ी लंबे टाइम तक एक मस्टी स्मेल जो है वो आती रही। मस्टी यानी कि रोटेन स्टेल, है ना, कि कुछ कुछ सड़ा हुआ चीज़ थी और पता नहीं क्या था, और वो स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पर्सन जो है किसी हॉन्टेड हाउस, यानी कि किसी भूत प्रेत वाले घर को छोड़कर यहाँ पर आया था और वो स्मेल जो है यहाँ पर आ रही थी। हॉन्टेड यानी कि अ घोस्ट ऑफ अ डेड पर्सन टू अपीयर इन द प्लेस रेगुलरली। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई घोस्ट वोस्ट बन के वहाँ पर आया और यहाँ पर बहुत गंदी सी स्मेल छोड़कर चला गया। नेक्स्ट,
Mr. Purcell was a small, fussy man, retight melon stomach, large glasses magnified his eyes so as to give him the appearance of a wise and genial owl. अभी देखिए मिस्टर पर्सल जो शॉपकीपर है उसके फिजिक को डिस्क्राइब किया गया है। बहुत आराम से समझिएगा वो कैसा दिख रहा है। एक तो स्मॉल है, हाइट छोटी है। फसी मैन यानी कि हर चीज़ को बहुत सारा डिटेल में जाकर देखता है और आफ्टर ऑल वो मतलब कि अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है उन डिटेल्स के साथ में, मतलब कि ऐसा क्यों है, ये ऐसा यहाँ पर क्यों है, ये ऐसे क्यों रखा। तो ये फसी मैन होते हैं। द पर्सन हु गिव्स टू मच अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स एंड देयर आफ्टर डिफ़िकल्ट टू प्लीज। और मतलब कि जब वो डिटेल्स पूछते हैं तो उनको सेटिस्फाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इनको बोलते हैं फसी मैन। रिटाइट मेलन स्टमक। अभी देखिए तरबूज की तरह स्टमक बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि उनका पेट जो है काफ़ी आगे तक निकला हुआ था, इसीलिए इनको मेलन टाइप मिलन स्टमक बोला गया है। लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड यानी कि किसी चीज़ को बड़ा करके दिखाना। और उसने जो चश्मा लगाया हुआ था उसके लार्ज ग्लासेस से उसकी आंखें कैसी दिख रही थी? गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज, यानी कि उल्लू कैसा होता है? बहुत ही होशियार होता है। एंड जीनियल होता है, यानी कि फ्रेंडली और प्लीजेंट को बोलते हैं जीनियल। तो उसकी आंखें जो हैं, किसकी आंखें? मिस्टर पर्सल की आंखें कैसी दिख रही थी? आउल की तरह दिख रही थी। और कब दिख रही थी? जब वो ग्लासेस उसने जो लगा रखे थे, इसलिए उसकी आंखें कैसी दिख रही थी? जेनियल आउल की तरह दिख रही। ही owned अ पेट शॉप। He sold cat, dog, and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelf long rows of ornate and gilded cases. अभी देखिए इसकी शॉप के बारे में बताया जा रहा है कि ये किसके साथ में डील करता है, ये बताया जा रहा है। तो अभी देखते हैं। ही सॉल्ट कैट एंड डॉग्स एंड मंकीज। वो क्या क्या बेचता है? कैट, डॉग, मंकीज। ही डेल्ट विद इन फिश फूड, यानी कि उसके पास में फिश भी होगी, बिकॉज अगर वो फिश भी फूड रखता है तो उसके पास फिश भी होंगी। एंड बर्ड सीड, यानी कि बर्ड्स भी बेचता होगा, और उनका बर्ड सीड यानी कि उनका जो खाना होता है वो भी है। प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज फॉर एलिंग कैनरीज। अभी देखिए कि कैनरीज क्या होते हैं? स्मॉल ब्राइट येलो बर्ड्स जो होती हैं, जिनको सिंगिंग के लिए जाना जाता है, उनको बोलते हैं कैनरीज। ओके, तो उसको ये जो मिस्टर पर्सल है, ये पर्सन बहुत ही प्रोफेशनल है। एंड इसका जो बिजनेस है, इसको अपने बिजनेस के बारे में बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज है। क्यों? क्योंकि जब ये एनिमल्स को बेचता है और फिश को भी और बर्ड्स को भी, तो इसके पास क्या है? इनके लिए फिश फूड भी रखता है, बर्ड्स का सीड भी रखता है। एंड इसको प्रेस्क्राइब्ड रेमेडीज़, इसको ये पता है कि जब ये कभी बीमार होते हैं, कोई भी बर्ड्स हैं या कोई फिश है, जब अगर बीमार होगी तो उसके साथ लिए क्या मेडिसिन होनी चाहिए? ईलिंग यानी कि बीमार कैनरीज। ठीक है, कैनेरीज यानी कि वो जो छोटी सी चिड़िया होती है, सिंगिंग करती है बहुत अच्छा सा येलो कलर की, उसकी बीमार कैनरीज की भी उसको अच्छे से पता है कि कैसे देखभाल करनी चाहिए, उसकी क्या मेडिसिन हो सकती है। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज सेल्फ्स लॉन्ग रो ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजेस। अब क्या होता है कि वहाँ पर उसने जो है क्या कर रखा है, पूरा एक लंबी सी रो में ग्लास का और गिल्डेड यानी कि एकदम से क्या वेल पॉलिश्ड उसने वो जो है वो रखे हुए हैं। केज जो हैं उसके वेल पॉलिश्ड हैं, एकदम शाइनी हैं, बढ़िया से हैं। तो ये उसमें जो है क्या करता है, बर्ड्स को दिखाता है, बर्ड्स को, सारी बर्ड्स को उसी में शो करता है।
he considered himself something of a professional man. अब देखिए वो अपने आप को क्या कंसीडर करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पर्सन है। अब प्रोफेशनल पर्सन कैसे है, क्योंकि वो जितनी भी अपनी शॉप पे चीज़ें रखता है उसके बारे में उसे इनफ जानकारी है। मतलब कि वो अब पेट जो होते हैं अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो उनको क्या मेडिसिन देनी है, कैसे टेक केयर करना है, तो इसकी वजह से वो कैसा लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल पर्सन नज़र आता है। वो अपने आप को क्या कंसीडर करता है, अ प्रोफेशनल मैन। A constant stir of movement pervaded in his shop. Whispered twitters, sly rustling, squeals, cheeps and sudden squeaks. अभी देखिए उसकी शॉप का जो एटमॉस्फियर है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। कैसा एटमॉस्फियर है उसकी शॉप का, ये बताया जा रहा है। अ कंस्टेंट स्टायर ऑफ मूवमेंट, ऑब्वियस है कि वहाँ पर पेट शॉप है तो जो वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो एक जगह पर तो बैठेंगे नहीं, तो बहुत सारा मूवमेंट वहाँ पर है। परवेडेड हिज शॉप, उसकी शॉप को पूरी तरीके से क्या है, घेर रखा है। परवेड यानी कि किसी स्प्रेड ऑल ओवर द एरिया, ठीक है, उसको बोलते हैं परवेड। तो ये जो कंस्टेंट स्टायर ऑफ मूवमेंट है, जो ये वर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, इनका जो मूवमेंट है वो पूरी शॉप को क्या करता है, घेर रखा है। विस्पर्ड ट्विटर्स है ना, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे ट्विटरिंग की साउंड भी आ रही है। स्लाई रसलिंग, स्लाई यानी कि कोई ऐसी चीज़ वो लोग कर रहे हैं। रसलिंग यानी कि मेक अ सॉफ्ट साउंड, बहुत धीरे सी आवाज़ में। स्लाई, स्लाई तो वैसे भी क्या होता है, चोरी छुपे कोई चीज़ करना, यानी कि वो जो वर्ड्स हैं, वो जो एनिमल्स हैं, वो आपस में चोरी छुपे कुछ कुछ बातें कर रहे हैं, रसलिंग कर रहे हैं, स्क्विल्स कर रहे हैं। स्क्विल होता है लाउड हाई नॉइस, मतलब कि कुछ लोग तो कुछ वहाँ पे पेट्स जो हैं वो बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कुछ सीक्रेट बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, स्क्विल्स कर रहे हैं, जो कि क्या है, स्क्विल होता है टू मेक अ लाउड हाई नॉइस बिकॉज ऑफ पेन, फियर और इन्जॉयमेंट, है ना। इन तीनों चीज़ों से ये साउंड हो सकता है, हाई साउंड, जैसे कि आप जब कभी आपको अच्छी सी न्यूज़ मिलती है तो आप एकदम से क्या बोलते हैं, वाओ व्हाट अ ग्रेट न्यूज़, है ना, तब भी आपका साउंड जो है बहुत ज़्यादा हाई पिच पर चला जाता है। या फिर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, जैसे आप एकदम से कमरे में हैं और पीछे से आपके कुछ गिर जाता है तो आप एकदम से डर के आवाज़ निकालते हैं, ओ एकदम से आप डर जाते हैं। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा इसके बाद पेन, यानी कि अगर आपके हाथ या पैर पर कोई चीज़ सडनली गिर जाती है तो आप एकदम से क्या करते हैं, आउच, बहुत तेज़ से आप चिल्लाते हैं। तो ये तीनों तरीके की कंडीशन में जो हाई साउंड है उसको स्क्वेल बोलते हैं। फिर चीप्स, चीप्स क्या होता है, अ शॉर्ट हाई स्क्विकिंग क्राई मेड बाय अ यंग बर्ड, ठीक है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो जो ची चू चा ची की आवाज़ करते हैं इसी को बोलते हैं चीप। ची ची की आवाज़ करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, चीप बोलते हैं। एंड सडल स्क्विक्स, तो ये सब जो हैं ये साउंड के यहाँ पर इसने बताए हैं। तो ये सब साउंड जो है कहाँ पर आ रहे हैं, उसकी पेट शॉप पर आ रहे हैं। किसकी पेट शॉप पर आ रहे हैं, पर्सिल की, मिस्टर पर्सिल। स्मॉल फीट scampered in a frantic circle, frightened, bewildered, blindly seeking। अब क्या है कि वहाँ पर क्या होता है कि एंट्री होती है किसकी, ये जो कस्टमर है, स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल, फ्राइटेंड, बिविल्टर, ब्लाइंडली सीकिंग। अब ये जो कस्टमर है ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि इसने शॉप पर क्या क्या देखा। पहले तो इसने इतना सारा साउंड इसने बताया कि विस्पर ट्विटर देखा, स्लाई रसलिंग देखी, एंड स्लाई रसलिंग देखी, स्क्वेल्स देखा, चीप देखा, ये सब बताया। इसके बाद क्या देखा कि वहाँ पर और क्या हो रहा था
स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, पेट के बच्चे होंगे, इन फ्रैंटिक सर्कल्स, फ्राइटेंडेड, यानी कि कुछ वहाँ पे जो पेट्स थे वो छोटे छोटे पैरों से वहाँ पर सर्कल में चल रहे थे, और फ्रैंटिक यानी कि बहुत ही एक्सट्रीमली फ्राइटेंडेड, या बहुत ही हरी, बहुत ही जल्दबाजी में करना, या बहुत ही परेशान होना, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रैंटेड सर्कल, फ्राइटेंडेड, बिविल्डर्ड, ब्लाइंडली सीकिंग, यानी कि बिल्कुल कंफ्यूज, बिविल्डर यानी कि कंफ्यूज हो जाना, अनसर्टेन। तो वो जो पेट्स थे वो कैसे लग रहे थे, एकदम से पता नहीं किसी चीज़ को ढूंढ रहे थे, क्या कर रहे थे, ब्लाइंडली सीकिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे थे। अक्रॉस द सेल्व्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो सेल्व्स थी उनके पीछे जो लाइफ थी, सेल्फ्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ, वहाँ पर बहुत सारे जो है एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल्स, बर्ड्स, सब कुछ नज़र आ रहा था। तो मतलब कि वो क्या कर रहे थे, फ्लिकर, फ्लिकर यानी कि आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे, टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑफ एज इट बर्न्स और शाइन्स, है ना। ये फ्लिकर होता है कि वहाँ पे जैसे कि आग जलती है तो वो थोड़ी कम हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है, फिर कम हो जाती है। तो वो वहाँ पर जो लाइव सी पीछे की, वो वहाँ पर उस केज में आ रही थी जा रही थी, मतलब कि कुछ एनिमल्स बार बार नज़र आ रहे थे, फिर चले जा रहे थे। बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड, लेकिन वो कस्टमर जो कि यहाँ पर आया है वो क्या बोलता है, आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट। अब वो ये बताता है, जब कस्टमर आता है वो ये कहता है, आरंट दे क्यूट, क्या ये बहुत क्यूट नहीं है, लुक एट दैट लिटिल केस, देखो इस लिटिल केस को देखो, दे आर स्वीट, एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड। अभी देखिए मिस्टर पर्सल का क्या एक्शन रहता है, मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ वुड स्माइल, वो एक अच्छा सा स्माइल देते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, अगर उनका मन नहीं भी होता है ना स्माइल करने का, तो भी उन्हें हंसना पड़ता है, बिकॉज कस्टमर वहाँ पर आया है तो उस कस्टमर का वेलकम करना है। तो एंड ब्रिस्कली रब, बहुत ही जल्दी से, ब्रिस्कली यानी कि फास्ट, एकदम से, क्विकली, बहुत जल्दी से जो है वो अपने हैंड को रब करता है, मतलब कि एक रबिंग करना, यानी कि हैंड्स को मिला के, और क्या बोलेंगे इसको, मिला के जो हम लोग रबिंग करते हैं, तो वो करता है हिज हैंड्स एंड एम्फेटिकली शेक हिज हेड, ठीक है। तो और अपना सिर भी हिलाता है। नेक्स्ट, see, each morning when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper। अभी देखिए यहाँ पर जो शॉपकीपर है उसकी रूटीन लाइफ को बताया जा रहा है कि मॉर्निंग में वो क्या करता है। ईच मॉर्निंग, हर मॉर्निंग क्या करता है वो, व्हेन द रूटीन ऑफ ओपनिंग हिज शॉप, जब भी उसका टाइम होता है दुकान खोलने का, तो वो जब शॉप को खोलता है तो वॉज कंप्लीटेड, और जब वो खोल लेता है, ठीक है, ओपनिंग यानी कि पहले जब वो शॉप खोल लेता है, कंप्लीटली खुल जाती है, फिर क्या करता है, इट वॉज द प्रोप्राइटर्स कस्टम टू पर्च ऑन अ हाई स्कूल, हाई स्टूल यानी कि फिर वो दुकान खोलने के बाद एक स्टूल रखा है वहाँ पर, उस पर क्या करता है, बैठ जाता है, उसी स्टूल पे बैठ जाता है। ये रोज़ का रूटीन है। वो क्या करता है, अर्ली मॉर्निंग शॉप पर आता है, शॉप खोलता है, और इसके बाद में सारा काम ख़त्म कर लेता है, वहाँ का जैसे ही डस्टिंग वगैरह होती है शॉप की, वो सब कर लेता है। इसके बाद वो एक स्टूल पर बैठ जाता है बिहाइंड द काउंटर, जो कि काउंटर के पीछे पड़ा हुआ है, एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, और इसके बाद क्या करता है, वो अपना न्यूज़पेपर पढ़ता है। मतलब कि पहले मॉर्निंग में शॉप आता है, उसको खोलता है, फिर उसकी डस्टिंग कर देता है, इसके बाद में वो
स्टूल पर बैठकर मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ता है एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़, यानी कि सारी की सारी न्यूज़ पढ़ लेता है। डाइजेस्ट यानी कि सारी की सारी न्यूज़ पढ़ता है। एज ही रीड ही वुड स्मोक फ्रॉन reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement। अब यहाँ पर क्या है कि वो जो है उसके फेस एक्सप्रेशन को बताया जा रहा है। जब वो अखबार पढ़ता है तो वो कैसे पढ़ता है ये बताया जा रहा है यहाँ पर। तो अभी देखिए कि स्मर्क यानी कि स्माइल इन अ इरिटेटिंग वे, है ना, मतलब कि उसका बहुत मन नहीं होता है स्माइल करने का। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है जब, तो भी वो बहुत सारे फेस एक्सप्रेशन देता है। क्या करता है, पढ़ता जाता है और ही वुड स्मर्क, यानी कि कभी कभी तो वो इरिटेटिंग वाली स्माइल करता है। एंड इस इरिटेटिंग वाली स्माइल क्या होती है, कभी कभी जैसे लोगों को कुछ भी बताया जाता है तो वो लोग हंसते नहीं हैं, वो उस टाइम पे मतलब एक अपना लिप्स को क्या करते हैं, ब्रॉडली स्प्रेड कर लेते हैं, लेकिन और उनके फेस पर क्या इरिटेशन नज़र आती है ना। तो स्मर्क उसी को कहते हैं। फ्रॉन, और क्या करता है, फ्रॉन यानी कि वो फेशियल एक्सप्रेशन जो कि डिसअप्रूवल को शो करता है, यानी कि वो कोई चीज़ पढ़ता होगा जिस पे वो अपना अप्रूवल नहीं देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो उसके फेस पर नज़र आता है कि वो डिसअप्रूवल दे रहा है। रिफ्लेक्टिंग पर्स हिज लिप्स, और अपने लिप्स को क्या करता है, मिलाता है एक दूसरे से। नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रो, और अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़ा लेता है ना। नोड इन ग्रेव एग्रीमेंट, और अपने सिर को भी थोड़ा नीचे ऊपर हिलाता है, नोडिंग करता है, और इन ग्रेव एग्रीमेंट। ही रीड एवरीथिंग, वो हर कोई चीज़ को पढ़ता है। इवन एडवाइस टू द लव लॉक एंड द डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी देखिए ये शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर है इसीलिए वो सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करता है, एडवर्टाइजमेंट पर फोकस करता है। क्यों करते हैं, बिकॉज वो सारा जितना एडवर्टाइजमेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, उनको ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि ये एक खुद बिजनेसमैन है, खुद इसकी एक शॉप है, इसी वजह से ये इसको ज़्यादा पढ़ता है, इसको ज़्यादा फोकस करता है। एडवाइस टू लव लॉर्न, यानी कि ओनली, अकेली, और मतलब किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पढ़ता है, डिटेल्ड कॉलम ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इनको सबसे ज़्यादा वो पढ़ा करता है। Yes, it was a rough day. A strong wind blew against the high plate glass windows. अब ये बताया जा रहा है कि वो दिन, जिस दिन वो वाला कस्टमर आया था जिसने 2 डब्स खरीदे थे, तो उस वाले दिन को यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या करता है वो, इट वॉज अ रफ डे, मतलब कि रफ डे का मतलब है बहुत आंधी तूफान आ रहा था, बहुत डस्ट आ रहा था, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज, उसकी जो शॉप थी, वो जो ग्लास विंडो थी उससे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो चल रही है। स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटीज एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट। अभी देखिए स्मोक उसको बोला जा रहा है, जो धूल होती है, धूल ने क्या कर रखा था, पूरा जो विंट्री सिटी था उसको पूरा भर दिया था। जब आंधी आती है तो क्या होता है, पूरी तरह चारों तरफ क्या होती है, धूल ही धूल होती है। एंड द एयर वॉज ग्रे विद अ थिक फ्रॉस्ट, और एयर कैसी हो जाती है, ग्रे हो जाती है। क्यों हो गई है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारा डस्ट है, इसी वजह से एयर को ग्रे बोला गया है। एंड थिक फ्रॉस्ट यानी कि बहुत घना सा कोहरा नज़र आ रहा है, मतलब चारों तरफ क्या हो रहा है, क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जब भी तूफान आता है आप खुद देखते हैं कि एनवायरनमेंट में बहुत सारा धूल हो जाता है। हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क मिस्टर पर्सेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल। अभी देखिए बताया गया था पहले उनकी रूटीन लाइफ क्या है, अर्ली मॉर्निंग वो शॉप पे आते हैं, शॉप खोलते हैं, अपनी शॉप का डस्टिंग करते हैं, इसके बाद में वो स्टूल, एक हाई स्टूल पड़ा हुआ है उनके काउंटर के पीछे, उस पर बैठ जाते हैं। एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर, और वो अपना न्यूज़पेपर लेके बैठ जा रहे हैं। और अब वो मॉर्निंग पेपर में सारी खबरें पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस, मतलब अपना चश्मा ठीक ठाक तरीके से लगा लेते हैं। एंड ग्लैंस्ड एट द डेज हेडलाइंस, ठीक है। अब देखिए एक नज़र डालते हैं बहुत ही
फास्ट तरीके से एक नज़र डालते हैं। सारी जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं उनको एक नज़र से देखते हैं। अब हेडलाइंस को तो वो एक नज़र से देखते हैं, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट वाला कॉलम है वो उसको डिटेल्ड में पढ़ते हैं। ठीक है। चिपिंग एंड स्क्वीकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल ओवर हिम। ठीक है। अब वहाँ पर देखिए चिड़ियाँ भी चह 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 कर रही हैं, स्क्वीकिंग कर रही हैं, म्यूइंग कर रही हैं। ठीक है। और वाइब्रेटेड ऑल ओवर हिम, और सब इधर उधर उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन मिस्टर पर्सल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ही वॉज अनअवेयर ऑफ इट। ठीक है। उनको फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि वो इन सब आवाज़ों के, इस वाइब्रेशन के, सब के आदत में आ चुका है। उनका तो रोज़ का काम है, तो वो आदत में आ चुका है। यट मिस्टर पर्सल हर्ड इट नो मोर दैन ही वुड हैव हर्ड द मोनोटोनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। अभी देखिए कि ये बताया जा रहा है कि ये जो वर्ड्स की इतनी आवाज़ें आ रही थी, एनिमल्स की आवाज़ें आ रही थी, वो उन सब से कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था, लेकिन he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock। ठीक। लेकिन उनको एक साउंड ज़रूर, मोनोटनस एक साउंड ज़रूर उनको सुनाई पड़ा था। मोनोटनस का मतलब होता है कि डल, डल। मोनोटनस का मतलब होता है डल, तो मतलब कि बिल्कुल इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, उसको बोलते हैं मोनोटनस टिकिंग ऑफ अ फैमिलियर क्लॉक। I will explain the in rest of the chapter in my next part, because the video is too long now. Okay, so all the students take care of yourself. I send you part second today only. Okay, so everyone take care of yourself. Bye bye.